बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं निशात भरद्वाज साहब। नया साल का आगाज हुआ चाहता है। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? महादेव की कृपा है बेटा जी। आप सुनाइए। सर करम मालिक उस मालिक का। सर 2023 में तो आपने बड़ी बड़ी पेशन गोइयां की, साल का इख्तिताम हो गया, पता भी नहीं चला। 2024 का साल कैसा होगा? क्या होने वाला है 2024 में? 2024 कई लिहाज से जो है, अगर हिंदुस्तान के लिहाज से देखें तो कुछ बातों में बहुत अच्छा है और कुछ में खराब है। और पाकिस्तान के जायजे के हिसाब से मैं देखूं तो पाकिस्तान के लिए अभी ये बड़ा उठा-पटक वाला साल रहेगा। ये पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान और ये पूरा खित्ता, वही जो प्रॉब्लम पाकिस्तान और पूरे खित्ते में आएगी, वैसी ही कुछ प्रॉब्लम हिंदुस्तान में भी आने वाली है, लेकिन टैकल करने का तरीका अलग-अलग रहेगा, जो दिखाई देता है। अमेरिका के लिए और यूरोप के लिए बहुत खराब है। चाइना बहुत सारी चीजों पे डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स करेगा। रशिया रिकवर करेगा इस साल में, और क्योंकि रशिया का टाइम अभी थोड़ा ठीक आने वाला है भाई। जितना उलझा हुआ था पिछले 2 सालों में, अब वो उस 2.5 साल से उलझा हुआ था रशिया। अब 2.5 साल, अब रशिया निकलेगा उससे उलझनों से। नेचुरल कैलेमिटीज के हिसाब से गड़बड़ है। गड़बड़ फरवरी का महीना भी है, गड़बड़ जून का महीना भी है, गड़बड़ सितंबर का भी है, और गड़बड़ नवंबर दिसंबर का भी है। नेचुरल कैलेमिटीज के हिसाब से अपन देखें, पूरी दुनिया में छोटे छोटे मुल्क आपस में लड़ेंगे, और बिना मतलब की लड़ाई होगी, ईगो की लड़ाई होगी। उसमें हिंदुस्तान कहीं मीडिएटर बनता हुआ दिखेगा, उनको रोकता हुआ दिखेगा कि भैया जंग मत करो। पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में टेंशन हो सकती है, स्पेशली फरवरी के बाद, या फरवरी के महीने में हो सकती है, जून में हो सकती है फिर से। और बारिश अब की बार ज्यादा होगी, लेकिन बारिश होगी कैसे कि कहीं पे बहुत ज्यादा होगी, कहीं पे बहुत ही ज्यादा सूखा पड़ गया, ऐसे वाले हालात हो गए। कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे सूखा पड़ गया। एक तरीके से नहीं होने, और टाइम पे नहीं होगी। जब फसलों को चाहिए होगी तब नहीं होगी, बड़ी और टाइम पे बारिशें होंगी, जब फसलें पक के तैयार हो गई हो या जब बारिश के पानी की जरूरत ही नहीं हो। तो इससे फसलें खराब होने की बड़ी आशंका है। और मिडिल ईस्ट में जो मामला गड़बड़ होने के कारण ऐसा भी हो सकता है कि चीज महंगाई और बढ़ जाए, क्योंकि वहां से रेड सी से जो माल आता है वो रास्ता जाम हो जाए, और उसकी वजह से यूरोप और पूरे एशिया में पूरी महंगाई बढ़ जाए। अमेरिका और कनाडा का तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि इस समय अगले 2000 अगले 18 महीने तो बिल्कुल ही खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, बहुत उठापटक होने वाली है। अमेरिका में अगले साल इलेक्शन है, कनाडा में, भारत में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, और भी कई कंट्रीज में इलेक्शंस है। सर मैं आपसे यही सवाल कर पूछना चाह रहा था कि 2024 में 76 कंट्री में इलेक्शन है। क्या ये साल इलेक्शन का साल है, तब्दीली का साल है, या जंगों का साल है? नहीं, जहां जहां भी इलेक्शन है पूरी दुनिया में, वहां पे इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद उपद्रव होंगे इंटरनली। उस पे बाहरी लोगों का भी हाथ हो सकता है, लेकिन उस उन देशों में जो है कुछ न कुछ कॉन्स्पिरेसीज होंगी, इंटरनल कॉन्स्पिरेसीज होंगी, और वहां पे दंगे होंगे, उत्पात होगा, नुकसान होगा। ये सारी 76 कंट्रीज का बता रहा हूं मैं आपको, एक का नहीं, इंक्लूडिंग अमेरिका।
चाइना के उपद्रव बाहर नहीं आएंगे, लेकिन उपद्रव चाइना में भी होंगे। क्योंकि बेसिकली क्यों है ऐसा, आप समझिए कि ये शनि का साल है। शनि जो है वो आवाम का कारक है और जस्टिस का कारक है, अदलिया का कारक है। तो जो फैसले अदालतें या वहां की सरकारें जो अ, आवाम के खिलाफ करेगी, आवाम सड़कों पे आएगी। क्यों? क्योंकि अप्रैल मई के बाद में मंगल टेक ओवर करेगा एज अ किंग, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टार्स। मंगल जंगों का कारक है, मंगल अग्रेशन का कारक है, मंगल गुस्से का कारक है। तो हर जगह ईगो, गुस्सा, जंग के लिए लड़ने को तैयार, इस तरीके के हालात बनते हुए दिखेंगे कि आपको लगेगा छोटे छोटे पॉकेट्स में ना लड़ाइयां करने को तैयार हो गए छोटे छोटे देश। और बड़ी ही अजीबो गरीब सी स्थिति होगी, अमेरिका अपने आप को कई फ्रंट पे उलझा हुआ पाएगा। कोई बड़ी बात नहीं हो कि अमेरिका ईरान का फ्रंट खुल जाए। वैसे भी ईरान चाहता है कि अमेरिका उनसे जंग करे, और क्यों अमेरिका इजराइल के फ्रंट पे इन्वॉल्व है, यूक्रेन के फ्रंट पे इन्वॉल्व है, ईरान का खुल गया। जैसे ही ईरान का खुलेगा वैसे अमेरिका चाइना जो है ताइवान का फ्रंट खोल देगा। सर तो अगर चार इसी फ्रंट। जी, जी सर, आपने बात की जंगों का सार है, जिन मुल्कों में 76 पे इलेक्शन होगा, तब्दीली वहाँ ज़रूर आएगी। अगर थोड़ी-सी बात कर लें, क्या इस साल 2024 में कोई इस तरह कोरोना की वबा आई, कोई वबा का खतरा तो नहीं है? अवाम के लिए नहीं कैसा नहीं, रहेगा? ना ना ना, कोरोना का तो मैं कहीं से नहीं देख रहा हूँ। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, बेटा जी, पहले भी जो कोरोना था ना, कोरोना से कम डर से ज्यादा लोग मरे। ये कोरोना का बवाल मचाया गया था, सारे मार्केट बंद कर दिए, सारा कुछ कर दिया। जितना मीडिया में पैसा डाल के भयंकर तरीके से डर दिखाया गया था, वैसा कोरोना था नहीं। आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो ठंड के टाइम में आपको नजला, बुखार, खांसी, जुकाम, ये बीमारियां हर साल इतने ही लोगों को होती है जितने कोरोना बताया गया था। लेकिन हुआ क्या, मरे क्यों लोग इतने, कि जो इन्होंने कोरोना कोरोना चिल्ला के इसका तो इलाज करना शुरू कर दिया। जब अच्छा इसका कोई इलाज ही नहीं था तो इलाज किस चीज का कर रहे थे? फिर अस्पतालों को भर लिया, और जो दूसरी बीमारियों से जो लोग पीड़ित थे, परेशान थे, उनका समय पे इलाज नहीं हो पाया, वो मर गए। तो हाय रे कोरोना से मर गया, हाय रे कोरोना से मर गया। कोरोना तब भी इतना खतरनाक था नहीं, पर डरा के पूरी दुनिया को बंद कर दिया, और पूरी दुनिया का मार्केट कैप्चर करने की अमेरिका और चाइना की चाल थी, पूरी दुनिया को गुलाम बनाने की। अब उसमें क्योंकि उसका सारा डेवलपमेंट जो है वो अमेरिका में हुआ था, चाइना में हुआ था, तो अमेरिका ने अपना पल्ला झाड़ लिया। ये सारी प्रॉब्लम की जड़ एक ही देश है, वो है अमेरिका। चाहे टेररिज्म हो, क्योंकि ये पैसे देके टेररिस्ट तो यही खड़े करते हैं, ये करवाते हैं। पाकिस्तान का इन्होंने बहुत अच्छे से बखूबी यूज किया है। पाकिस्तान को पैसे की जरूरत थी, पैसा इन्होंने पटका, टेररिज्म का पूरा एक भूत तैयार कर दिया। अब वो संभले ना संभलता है, इनको बेचने होते हैं अपने हथियार। वही इसीलिए अब अमेरिका का टाइम खराब आने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया के पिछवाड़े पे इन्होंने जो है ना दर्द करके रखा है। और तो सर दुनिया फिर अब देखिए, मुस्तकबिल में फिर ईरान के साथ अमेरिका था, इराक को पीट दिया बिना ही मतलब। अब ईरान की उंगली कर रहा है, यूएसएसआर को पहले तोड़ा, अब उनकी जो नेबर कंट्री, जो टूटी हुई कंट्रीज को भी नाटो में मिला के रशिया को उंगली कर रहा है। वियतनाम में इसने उंगली की, ताइवान जो है वो वहां पे अमेरिका आके खड़ा हुआ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर आके क्या मिला तोड़ फोड़ करके? अमेरिका ही था वहां। सीरिया सूडान में क्या हो रहा है? अमेरिका ही है वहां। आप समझ रहे हैं? तो सर अब कहीं लोग, बी हाँ, सर बोलिए। कहीं 2024 में आपको यूरोप का डिक्लाइन और मिडल ईस्ट का डिक्लाइन नजर आता हुआ? कुछ सदी के 100 साल मेरा ख्याल कंप्लीट हो गए हैं।
तो कोई सदी में बड़ी तब्दीली होने वाली, कोई एशिया का साल शुरू होने वाला तो नहीं है? बिल्कुल ये ऐसा ही है। पूरा जो पावर सेंटर है, वो वेस्ट से ईस्ट में ट्रांसफर होने वाला है। और इसमें लगेगे मतलब ये 2025 से 2033 तक का जो समय है, 2025 टू 2033, इस पूरे इन पीस पीरियड के दरमियान ये धीरे धीरे पूरा सेंटर जो है वेस्ट से ईस्ट में ट्रांसफर हो जाएगा और क्लाइमेट भी पूरी तरीके से चेंज होने लगेगा। जब चेंज होगा तो पूरा ही होगा। तो और अमेरिका ने जितनी दादागिरी की है, अब उसका रीपे करने का समय आ गया है। वेस्ट ने जितनी दादागिरी की है, उतना उनका रीपे करने का समय आ गया है। तो खाली चमड़ी तो गोरी है, दिमाग तो खराब ही है। कोई बहुत अच्छे लोग थोड़ी हैं, न पहले थे। रशिया ने दुनिया को क्या, रशिया ने दुनिया का क्या गलत किया? इन्होंने रशिया को तोड़ दिया। झूठ इनके चेहरे पे रहती। वहां पे जो रेड इंडियंस थे, उनको खत्म ही कर दिया इन्होंने। पिछले 50-60 साल पहले तक कालों को बेचते थे ये। आज जो आपकी सीरिया में हालत है, जो मंडियां लगती है आदमियों की और लड़कियों की, वो हालत तो पहले अमेरिका में 50-60 साल पहले ही थी। आजाद होके तो डेमोक्रेटिक कंट्री 250 साल से है। तो डेमोक्रेसी कैसी थी वो पूरी दुनिया जानती है। देखो बेटा जी, आप जैसे कर्म करेंगे, यू हैव टू रीपे। चाहे आप कर लो चाहे मैं कर लूं।